नमस्कार। आज हमारे पास ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ दस्तावेज हैं और हम इनकी गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। जी। ये जुड़े हैं 7 मई 2025 की एक भारतीय सैन्य कार्रवाई से। ये असल में 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, हाँ, जिसमें 26 नागरिकों की जान गई थी। बिल्कुल उसी के जवाब में ये ऑपरेशन हुआ था। तो आज कोशिश रहेगी कि इसके पीछे के मकसद, ये कैसे हुआ, नतीजे क्या रहे और इसका रणनीतिक महत्व क्या था, उसे समझें। हाँ बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो बात शुरू करते हैं इसके लक्ष्यों से। जो जानकारी है उसके हिसाब से मुख्य निशाना पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में थे। जी हाँ। 9 आतंकी ठिकाने, और ये खास तौर पर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। अच्छा। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात यह है, मतलब दस्तावेज जो कहते हैं कि मकसद सिर्फ हमला करना भर नहीं था। अच्छा। फिर क्या था? जोर इस बात पर था कि खुफिया जानकारी के आधार पर बिल्कुल सटीक, प्रिसाइज हिट्स किए जाएं ताकि आम लोगों को कम से कम नुकसान हो। ये जरूरी था, बिल्कुल। और साथ ही ये दिखाना भी था कि भारत सीमा पार आतंकवाद पर एक मजबूत जवाब दे सकता है। अपनी कैपेबिलिटी दिखाने का एक तरीका। समझ गई। तो ये हुआ कैसे, मतलब एक्शन कैसे लिया गया? हाँ, तो जो टाइमलाइन दी गई है वो है 6-7 मई की शाम। ओके। वायुसेना के जेट विमानों ने मोर्चा संभाला और करीब सिर्फ 23 मिनट के अंदर, बस 23 मिनट? जी हाँ, 23 मिनट में 9 ठिकानों पर क्रूज मिसाइलें दागी। काफी तेजी से हुई ये कार्रवाई। बाप रे, बहुत तेज। लेकिन फिर बात यहीं खत्म नहीं हुई ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले 3-4 दिनों तक तो ये सिलसिला चलता रहा। ड्रोन और मिसाइल हमले होते रहे। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। नहीं। और फिर पाकिस्तान ने भी जवाब दिया। उन्होंने भी भारतीय ठिकानों पर ड्रोन या यूएवी से हमले किए। और ये सब रुका कब? आखिर में जाकर 10 मई को सीज फायर हुआ। ठीक है, तो इसका असर क्या रहा, मतलब कितना नुकसान हुआ आतंकियों का? असर तो काफी बड़ा बताया गया है। भारतीय अधिकारियों का दावा है कि 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। 100 से ज्यादा? हाँ, और उनमें कुछ बड़े कमांडर लेवल के लोग भी शामिल थे। और रणनीतिक तौर पर देखें ना, तो ये दक्षिण एशिया का पहला ज्ञात ड्रोन युद्ध माना जा रहा है। ड्रोन युद्ध मतलब जिसमें दोनों तरफ से ड्रोन्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ हो। भारत के यूएसएवी, मतलब बिना पायलट वाले लड़ाकू विमान और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, जो दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिराते हैं। बिल्कुल, उनका पहली बार असली लड़ाई में टेस्ट हुआ। ये वाकई युद्ध के बदलते तरीकों का एक बड़ा संकेत था। हाँ, ये तो है। अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान खींच रही है, भारतीय नौसेना की भूमिका। हाँ, वो भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है। एडमिरल त्रिपाठी जो नौसेना प्रमुख थे, उनके हवाले से कहा गया कि नौसेना की समय पर तैनाती ने टेंशन कम करने में मदद की। जी, और पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए सोचने पर मजबूर किया। ये थोड़ा चौंकाने वाला लगता है, क्योंकि ये तो जमीनी और हवाई ऑपरेशन लग रहा था। बिल्कुल। आमतौर पर ऐसे संघर्षों में नौसेना थोड़ी पृष्ठभूमि में रहती है, लेकिन शायद ये एक सोची समझी रणनीति थी। किस तरह की रणनीति? हो सकता है कि पाकिस्तान पर सिर्फ जमीनी या हवाई नहीं, बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल, मतलब कई तरफ से दबाव बनाने की कोशिश हो, जिसने शायद उन्हें जल्दी सीज फायर के लिए तैयार किया हो। मुमकिन है। और हाँ, एक बात और थी, स्वदेशी तकनीक, इसका भी काफी प्रदर्शन हुआ। निश्चित रूप से। अडानी डिफेंस के स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स, एंटी ड्रोन प्लेटफॉर्म्स, ये सब भारत में बने हथियार पहली बार एक्शन में दिखे। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि भारत अब नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर पर कितना फोकस कर रहा है। मतलब कैसे अलग अलग हथियार, सेंसर, कमांड सेंटर एक नेटवर्क में जुड़कर काम करते हैं। अच्छा, मतलब सब कुछ कनेक्टेड। हाँ, तेजी से जानकारी साझा करना, मिलकर एक्शन लेना, और साथ ही सटीक हमले करने की क्षमता और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। वो दुश्मन के सिस्टम को जाम करने वाली तकनीक। जी, दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन को जाम करना या धोखा देना, इन सब पर भारत का फोकस साफ दिखा है इस ऑपरेशन में। प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी था इस पर, काफी मजबूत बयान था। हाँ, उन्होंने साफ कहा कि आतंकवादियों को पाकिस्तान में कोई पनाह नहीं मिलेगी और भारत जरूरत पड़ने पर पूरी सटीकता और संयम के साथ कार्रवाई कर सकता है। संयम पर भी जोर था। बिल्कुल। और रक्षा मंत्रालय ने भी यही कहा कि ऑपरेशन खुफिया जानकारी पर आधारित थे और कोशिश थी कि आम नागरिकों को नुकसान ना हो। लेकिन इसके बाद कुछ और चीजें भी हुई। हाँ, क्या हुआ? कुछ कह सकते हैं कि अप्रत्याशित घटनाक्रम। आप शायद वो जासूसी वाले मामले की बात कर रहे हैं। हाँ, वही। भारतीय नौसेना का एक क्लर्क था, विशाल यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई। उस पर आरोप था कि वो पाकिस्तान को जानकारी लीक कर रहा था, किसी प्रिया शर्मा के जरिए। जी, एक ऑनलाइन हैंडलर। ये मामला भी इसी दौरान सामने आया और एक और नतीजा देखने को मिला, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में।
अच्छा, वो कैसे? राफे एम्फीबर जैसे स्टार्टअप्स हैं जिनके बनाए सुसाइड ड्रोन इस ऑपरेशन में सफल रहे, तो उन्हें अचानक दुनिया भर से निवेश मिलने लगा। वाओ, मतलब ऑपरेशन की सफलता का असर इकोनॉमी पर भी? हाँ, कुछ हद तक। और कुछ राजनीतिक गलियारों में ये भी फुसफुसाहट थी कि ऑपरेशन खत्म करने का समय शायद अमेरिका भारत की व्यापार वार्ता से जुड़ा हो सकता है, पर ये सब अटकलें ही हैं। तो इन सब बातों को अगर जोड़कर देखें तो इसका निचोड़ क्या है? रणनीतिक आकलन क्या कहता है? देखिए, दस्तावेजों में दो तरह की राय दिखती है। एक तरफ जो भारत समर्थक विश्लेषक हैं वो इसे बहुत कामयाब मानते हैं। किस लिहाज से? वो कहते हैं कि ये सटीकता, बदला और भविष्य के लिए चेतावनी, इन सब का एक संतुलित मिश्रण था और ये भारत की बढ़ती मिलिट्री टेक्नोलॉजी को दिखाता है। और दूसरी तरफ कुछ आलोचक हैं जो चिंता जताते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी कार्रवाइयों से तनाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और आतंकवाद से निपटने के लिए लगातार और शायद अलग तरह की रणनीतियों की जरूरत है। इनका मतलब है कि क्या एक ऑपरेशन काफी है? हाँ, कि क्या इससे समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, ये सवाल वो उठाते हैं। ठीक है, तो अब क्या स्थिति है? आगे क्या हो रहा है? बताया गया है कि भारत लगातार निगरानी और घुसपैठ रोकने के अभियान चला रहा है ताकि आतंकी शिविर फिर से ना बन सकें। और सीज़फायर तो है, लेकिन स्थिति नाजुक है, इसीलिए वो डीजीएमओ हॉटलाइन है ना। हाँ, दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच सीधी बातचीत की लाइन। बिल्कुल, वो और दूसरे डिप्लोमेटिक चैनल बहुत महत्वपूर्ण बने हुए हैं। और हाँ, एक असर देश के अंदर भी हुआ है। क्या? इस ऑपरेशन के बाद से यूएवी, एंटी ड्रोन सिस्टम और सटीक हमला करने वाले हथियारों में निवेश को और ज्यादा बढ़ावा मिला है। ये तो होना ही था। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य सोच में एक अहम मोड़ जैसा था। हाँ, कह सकते हैं आतंकी नेटवर्क को निशाना बनाने और अपना इरादा जाहिर करने के लिए एक नपातुला तकनीक पर आधारित सटीक हमला। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि भविष्य में इस तरह की सटीक जवाबी कार्रवाइयां, खासकर जब ड्रोन जैसी तकनीकें और बेहतर और आम होती जा रही हैं, तो ये क्षेत्रीय स्थिरता पर, रीजनल स्टेबिलिटी पर कैसा असर डालेंगी, ये सोचने वाली बात।